अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है। आप इस ईद में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी आज की बीफ पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास हैं बासमती चावल। ये 5 कप हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर 3 से 4 बार अच्छे से धोया है और धोकर मैंने इसे भिगो दिया है और इसे भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पर बॉयल बीफ है 750 ग्राम। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से मैंने बॉयल किया है और यह हड्डी समेत है, मिक्स है गोश्त। और इसे आपने बिल्कुल फुल डन बॉयल करना है, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पर प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर बीफ की यखनी है 7.5 कप है। ये चावल के 1.5 गुना हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है नमक 2 चाय के चम्मच हैं और पीसी लाल मिर्चें हैं आधा चाय का चम्मच। ये आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पिसा धनिया है हाफ़ टी स्पून, पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला है हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी 1 स्टिक है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। इसे मैंने रफली कट कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक बर्तन में ऑयल डालेंगे 1 कप और इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आपने हाई फ्लेम पर इसे करना है ताकि ये जल्दी फ्राई हो सकें। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट में है और हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 2 मिनट और हाई फ्लेम पर सौते करेंगे जब तक कि गोल्डन खूबसूरत कलर नहीं आ जाता। चावलों के लिए आपको प्याज का रंग थोड़ा सा डार्क रखना होता है सालन के हिसाब से। तो ये देखें, इस तरीके का कलर हो जाना चाहिए। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब अदरक और लहसुन अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अक्सर लोग पुलाव में टमाटर शामिल नहीं करते, लेकिन आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब इसमें नमक जाएंगी, पिसी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, पिसा गरम मसाला और सारे साबुत गरम मसाले और साथ ही पिसा धनिया जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब साथ ही हम इसमें बीफ भी शामिल कर देंगे ताकि बीफ के अंदर तक अच्छे से जायका जा सके। तो इसे भी हमने इसी मसाले के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भूनते रहना है ताकि गोश्त के अंदर तक जायका जा सके। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भूना जा सके। भूनते हुए आप थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते रहें। और अब साथ ही इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें बिरयानी मसाला भी शामिल कर देंगे। और इन सब मसालों को आपने अच्छे से भूनते रहना है 5 से 6 मिनट तक। तो ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने हल्का हल्का पानी का छींटा मारकर इसे अच्छे से भुना है। पानी का छींटा आप ज़रूर मारा करें वरना मसाला जल जाता है। और ये देखें, अब ऑयल अलग हो चुका है, इसका मतलब है मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं इसमें नमक मिर्च अगर कम है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें अब इसमें यखनी शामिल कर लेते हैं जो कि है 7.5 कप। ये देखें, ये सारी इसमें शामिल कर देंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से उबाल आ चुका है, बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। इसका पानी आपने सारा गिरा देना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। अब दोबारा से उबाल आने का वेट करेंगे, ढककर इसे हम हाई फ्लेम पर रख देंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं चावल नज़र आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ज़्यादा चावल इस तरीके से नज़र आए और नीचे हल्का हल्का पानी होगा। अब इसे हम ढककर दम दे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से इसे दम पर 15 मिनट हो चुके हैं और चावल का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बीफ पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप इसे सैलेड के साथ, कचौरी
कचूमर के साथ, चटनी के साथ एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।